पैसे का काम पैसे से ही होता है, बड़े बुजुर्गों ने सच से हमारी पहचान कराई थी। भारत सरकार इन दिनों इसी सच से नए सिरे से रूबरू है। दुनिया भर के खर्चे हैं और टैक्स लगाकर किसे नाराज करें, ये भी दुविधा है। ऐसे में मोदी सरकार सरकारी कंपनियों में विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है। सादी भाषा में कहें तो सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेची जा रही है। अरबों खरबों का बजट होने के बाद भी सरकार को अपनी कंपनियां क्यों बेचनी पड़ रही हैं और ये बिक्री होगी कैसे, कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा, इन सारे सवालों के जवाब देंगे आज आसान भाषा में। पहला सवाल, सरकार अपनी कंपनियां बेच क्यों रही है? इसका जवाब एक लाइन में है कि सरकार को पैसे की जरूरत है विकास कार्यों के लिए और तुरंत है। भारत जैसे बड़े देश में सरकार को अपनी मशीनरी चलाने और विकास कार्यों को करने के लिए बड़ी भारी मात्रा में पैसा चाहिए। इसी के लिए टैक्स वसूला जाता है, लेकिन कई बार टैक्स का पैसा पूरा नहीं पड़ता, विकास कार्य पिछड़ने लगते हैं। तब सरकार पैसे के लिए वही करती है जो हम और आप करते हैं, बेग बोरो स्टील। भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट के संकेत हैं। जीएसटी से भी अनुमान के मुताबिक पैसा नहीं आ रहा, तो फिलहाल भारत सरकार भी बैक कर रही है, लोगों से अपील कर रही है टैक्स भरें, सब्सिडी छोड़ें। सरकार बोरो भी करती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार और संस्थाओं से कर्ज की शक्ल में। अब बात फंसती है स्टील पर। सरकार चोरी तो कर नहीं सकती, तो घर के बर्तन बेचती है। कौन से बर्तन? बर्तन यानी सरकारी संपत्तियां जैसे जमीन और कंपनियां। फिलहाल सरकारी कंपनियों को आंशिक या पूरी तरह बेचने की बात हो रही है और इसी प्रक्रिया को कहते हैं विनिवेश। दूसरा सवाल, ये बार बार जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है विनिवेश, कभी अखबारों की हेडलाइन में, कभी टीवी में, कभी मोदी जी के भाषण में, ये होता क्या है? सीधी सी कहानी है, पैसा लगाने को कहते हैं निवेश और विनिवेश इसका उल्टा होता है, यानी अपना पैसा या हिस्सेदारी वापस लेना। इससे कंपनी में मालिकाना हक या तो खत्म होता है या कम होता है। सरकार विनिवेश के लिए किसी कंपनी में अपना हिस्सा या शेयर बाजार में बेचती है। खरीदार कोई भी हो सकता है, कोई दूसरी कंपनी या आम लोग। भारत में सरकारों ने लंबे समय से विनिवेश से पैसा जुटाया है, खासकर आर्थिक उदारीकरण के बाद। इसके लिए सरकार ने वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग भी बनाया है, निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग। कितना सुंदर लग रहा है, लालित्यपूर्ण। मोदी राज में इस विभाग को एक मजेदार अंग्रेजी नाम भी दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, और इसे प्यार से आप चाहें तो दीपम भी कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म। अगला सवाल, विनिवेश का मतलब क्या निजीकरण होता है? ये एक आम धारणा है। सरकार किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह बेच दे तभी निजीकरण होता है, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं। कई बार सरकार कंपनी के कुछ शेयर बेचती है। सरकार की कोशिश रहती है कि कंपनी वो 51% की मालिक हमेशा बनी रहे, ताकि सारे बड़े फैसले उसके हाथ में रहे। विनिवेश का एक छुपा हुआ फायदा भी है। कई बार सरकारी कंपनियां बरसों बरस घाटा उठाती रहती हैं। इससे पैसे की लीकेज होती है, यानी कि हमारा और आपका टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद होता है, जैसे एयर इंडिया में हो रहा है। ऐसी कंपनियों को बेचने से पैसे का यह लीकेज काबू में आता है। अगला सवाल, मोदी सरकार विनिवेश कैसे करेगी? दीपम यह तय करेगा कि सरकारी कंपनी के कितने शेयर बेचे जाने और कौन सी कंपनी के। मोदी सरकार ने अपने बजट में कहा है कि वो रणनीतिक बिक्री से 1.05 लाख करोड़ रुपए, 05 भूल जाते हैं, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। इसके तहत किसी सरकारी कंपनी का स्ट्रेटेजिक पार्टनर यानी रणनीतिक साझेदार चुना जाएगा, फिर उसे पैसों के बदले तय शेयर ट्रांसफर किए जाएंगे। कई बार इसमें मैनेजमेंट का ट्रांसफर भी शामिल होता है। मतलब यह है कि किसी कंपनी में हिस्सेदारी बेचने पर नए खरीदार को मैनेजमेंट में भी हिस्सा दिया जाता है कि मालिकाना हक हमारा भी है, पर ये जो रोज का हिसाब किताब है ये तुम झेलो। रणनीतिक बिक्री का एक मतलब यह भी होता है कि सरकार किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 51% से भी कम कर दे। इस बार क्या होने वाला है? अलग अलग मीडिया रपटें आ रही हैं, उसके हवाले से हम आपको जो 3-4 विकल्प हैं वो बता रहे हैं। पहला, सरकार बिक्री के लिए अगले हफ्ते 3 नए प्रस्ताव ला सकती है। दूसरा, शेयर बाजार में लिस्टेड सरकारी कंपनियों में जनता की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। मतलब यह कि इन कंपनियों के ज्यादा से ज्यादा शेयर जनता को बेचे जाएं, जनता ज्यादा मालिक हो, सरकार कम मालिक हो। तीसरा, सरकार कुछ जमीनों को बेचने के लिए भी प्रस्ताव लाएगी। जैसा रिस्पांस मिलेगा उसी तरह से यह काम आगे बढ़ाया जाएगा। चौथा, एयर इंडिया को बेचने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है, काम आगे बढ़ाया जाएगा, पर मुसीबत यह है कि खरीदार नहीं मिल रहे कमबख्त। शत्रु संपत्ति भी बेची जाएगी, मतलब उन लोगों की प्रॉपर्टी जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चलेगी। विनिवेश की तलवार जिन कंपनियों पर लटक रही है उनमें सेल, पवन हंस और वीईएमएल जैसी नामचीन कंपनियां शामिल हैं। मजदूर यूनियन विनिवेश के खिलाफ रहती हैं, विपक्ष का विरोध भी रहता है, लेकिन हिंदुस्तान में सरकारें विरले ही विनिवेश से पीछे हटती हैं। तो सवाल बस इतना है, ये जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का टारगेट है, ये कैसे और कब तक पूरा होता है?